संजीव सर, ये जो है, पहले आपसे आता हूं कि ये जिस तरीके के सीन दिख रहा है 195 और 42, और जो भी सीपी राय साहब ने कहा कि क्या ये जो विपक्ष है, जो नौकरी की बात कर रहा था, जो तमाम कर रहा था, इतनी जबरदस्त उसके खिलाफ लहर उसके खिलाफ थी, और इतनी जबरदस्त लहर जो सत्ता पक्ष के खिलाफ और एनडीए के पक्ष में, ये पढ़ नहीं पाया कोई भी। क्या कहेंगे? छोटी छोटी टिप्पणी है। नहीं, देखिए संजीव सर, लहर जैसा तो हम लोगों को कहीं नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जो था वो ये कि जो पहला तो हम लोग शुरू से कहते ही रहे कि एंटी इनकम्बेंसी को कायदे से पाट दिया गया था, उसको हम लोग वहां प्रो इनकम्बेंसी बदली थी, ऐसा भी नहीं हम लोग बात कर रहे थे, लगातार हम जो बात कर रहे थे। हाँ, ये नहीं कर रहे, मैंने कहा कि लहर नहीं थी, लेकिन जो थी वो समझा, और वो था अरिथमेटिक कास्ट का, और वो उसमें ये लोग आगे निकल गए। बात ये लोग बहुत बड़ी बड़ी कर जाएंगे, कोई धर्म की कर जाएगा, कोई कह जाएगा कि महिला का कोई बिना कास्ट की कोई कैटेगरी नहीं होती, न युवा कैटेगरी है न महिला कैटेगरी है, इसलिए उधर भी हम लोग नहीं जाएंगे। अब हुआ क्या सर, हुआ ये कि जो कोalition बना दोनों तरफ का, वो उसमें शुरू से ही 1.5 से 2% का लीड था एनडीए को। एक आध बार हमने आपके यहाँ भी कहा है इस बात को, और ये थोड़ा पीछे थे, तो इनको उसको पूरा करना था। पूरा किसके बल पे करेंगे? पूरा करेंगे राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना कोर बेस है वो तो है ही, उसमें एड ऑन करना था अति पिछड़ा समाज से और दूसरे समाजों को लेकर के। एक प्रयोग इन लोगों ने किया, वो है कुशवाहा और भूमिहार का। वो वाला प्रयोग शायद नहीं चल पाया, बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन जो 2 मेजर चेहरे ऐड हुए थे वो थे मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता। उसके चलते ये 1.5-2% का गैप बना था, अदरवाइज तो 4-5% का गैप था, जो अभी दिख भी रहा है। अभी 6-7% के गैप पे चल रहा है अभी चीजें, जो हम लोग इलेक्शन कमीशन वाला वो देख रहे हैं। वो मुकेश सहनी शून्य पर है मुकेश सहनी वाला, शून्य पे चले गए, वोट ट्रांसफर भी नहीं करवा पाए। तो अति पिछड़ों का जो, देखिए, जो जाति सर्वे को भी मत भूलिए, और जाति सर्वे का पूरा श्रेय नीतीश और ये राजद कंबो को जाता है, लेकिन उस श्रेय को राहुल गांधी वगैरह सब दोबारा हम दोहराएंगे नहीं। वो सारा भाषण वासन हुआ और किस तरह से कहा गया कि नहीं ये तो ठीक नहीं आदि इत्यादि, लेकिन वो वहां था जनता के बीच में। कम से कम नीतीश जी का, देखिए, अति पिछड़े बीजेपी को ज्यादा वोट करते हैं, लेकिन विश्वास और मुख्य बेस जो है वो नीतीश कुमार का है। वहां चूंकि उनके प्रोग्राम, अब तो चूंकि 2.5-3% का उनका अपना वोट बेस है, तो उसमें कितना जुड़ेगा? तो इसलिए अति पिछड़ा नीतीश कुमार के नेतृत्व में उसने विश्वास किया। एक वजह यह है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते जिसने 60% से ऊपर अपर कास्ट को वोट किया, उनको यह किया था, तो एक कंबो बनाने में ये सफल हुए। तो कुल कास्ट अरिथमेटिक है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू और ये तमाम लोग जो कॉम्बिनेशन बना, अरिथमेटिक जो बनी, उसको वो बनाए रखे, उसमें 1.5% और ऐड ही कर लिया। लेकिन जो ये वाला था, जो 1.5-2% के वो था, वो उसको पाटने में सफल नहीं हो पाया है। यही कुल कहानी है, और कोई लहर वहर की कहानी नहीं है। ठीक। मनोरमा जी, आप घूमी थी वहां, काफी आप क्षेत्रों में, तो छोटा सा कि ये जो इतना बम्बार्ड इस तरीके से जो आ रहा है, ये क्या महिला वाला वो जादू चला है, क्या चला है, क्या देख पा रही है? तो बहुत मीमांसा है हम लोग को करनी है, बहुत चीजें आनी है, निकलनी है, सब चीजें सामने आएंगी। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, धनंजय जी के बाद में बाकी लोगों से लेता हूँ, सुधीर जी के पास भी जाना है, और अनिल सर से और बाकी सबसे लेना है। मैंने इसलिए कि आप लोग बिहार में, इसलिए का पहले आप लोग से टिप्पणी ली। एक चीज और संजीव सर, 30 सेकंड के लिए, ये लोग 17 सीट पर आपस में लड़ते रहे, और हम लोग जितना भी ज्वाइंट फाइट कर रहे थे ना, हम मनोरमा जी और हम लोग, उसमें से 10 विधानसभाओं में घूमे। और आप कहते हैं कि एक कहावत है, थोड़ा सा स्त्री विरोधी कहावत टाइप से कह सकते हैं, लेकिन ऐसे है कि आप गए बेटा वो करने और भतार भी गंवा के चले आए। आप गए बेगूसराय बचाने और आप मैंने कब्जाने, और आप दूसरी जगह भी खराब करके चले आए। तो राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां, राजद, बीआईपी, ये लोग ऐसे लड़ रहे थे कि भाई वोट तो एड ऑन होगा तब ना, जब आप लड़ेंगे। लेकिन मुद्दों के स्तर पे भी शिफ्ट हो गए और आपस में ही लड़ने लगे। ये बड़ा नुकसान हुआ। बाकी बातें फर्जी थी, ललटेन तीर आदि इत्यादि, ये सब हम लोग खारिज कर रहे थे, क्योंकि जमीन पे ये देख रहा था ये ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक।
जी संजीव जी, देखिए हम लोग के पास बहुत कम संसाधन थे, तो हम बहुत बिहार में उस तरह से बाकियों की तरह नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने टारगेट क्यों किया फ्रेंडली फाइट वाली सीटों को? कारण यही था, कारण ये था कि जो रोज यूट्यूब पे चलते हैं, एक एक जो पूरे राहुल गांधी की हवा बनाई जा रही थी चारों तरफ से कि उनके वोट चोरी और ये तमाम चीजों को लेके आज बदल रहा, आज खेला हो रहा है, ये चीजें ग्राउंड पर कहाँ किस तरह से काम कर रही थी। बिल्कुल सर ने सही कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं है, डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हुई है, लेकिन यही उनकी स्ट्रैटेजी है, यही उनके जो इसी पर वो आगे, उनको पता था कि ऐसे ही काम करना। आज भी देख लीजिए आरजेडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा, अब सारे लोग ठिकरा फोड़ने लगे तेजस्वी यादव पे। नहीं, तेजस्वी यादव बिल्कुल मतलब उनकी राजनीति मतलब आप ठीक है पहले के मुकाबले में जो बढ़ के होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लेकिन उनको खामियाजा भुगता है, उन्होंने खामियाजा भुगता, जो कांस्टेंट वो अटैक कर रहे थे, जो कांस्टेंट वो मुद्दों पर बिहार की राजनीति को रख रहे थे, और उसमें कांग्रेस या बाकी जो भी, सबसे ज्यादा कांग्रेस का ही हम बोलेंगे कि जब उनको था कि उनका टारगेट 2029 होना चाहिए था, तो उन्होंने बिहार में अपनी जमीन को जो है वो तलाशने की कोशिश की। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बनना कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए अलग और जो है राज्य की, तो दोनों शायद सधता, तो बोला जाता ना कि सारे साधो तो कुछ नहीं सत्ता, एक साधने से सब सत्ता है, ये भी मुहावरा है। तो शायद ये चीजें भी नहीं, तो हम लोगों ने इसी को, ये बहुत मतलब कि बहुत त्रासद था इस तरह से देखना कि अपने, जब आप एक एक जीत, आपके लिए एक एक कैंडिडेट की जीत महत्वपूर्ण है, तो आप फ्रेंडली फाइट पर आप उन जीत को आप आज आप देखिए, आप आज मैटर कर रहा है ना, महागठबंधन की सीटें 5 और बढ़ती, 7 और बढ़ती, 10 और बढ़ती, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से कम हो गई। तो ये चीजें पहले भी सोची जा सकती थी, ये पहले भी की जा सकती थी। तो मुझे लगता है कि ये चीजें हुई है। और जो ईबीसी में मैंने इसके पहले भी बात की, तो अब जैसे मेरे गांव का इलाका दरौली, वो हमेशा से माले का गढ़ रहा था, अब वहां पर रामविलास चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रही है। इतना बड़ा शिफ्ट है कि आप क्या कहें, वो आरक्षित सीट है, और वहां से माले के कैंडिडेट हमेशा जीते सत्यदेव राम, और अब वहां से जीत रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी की। तो आप समझिए, यानी कि दलित वोटर जो है जेडीयू, रामविलास पासवान, चिराग पासवान की पार्टी, और पूरी तरह से एनडीए की तरफ शिफ्ट इस तरह से हुए हैं। तो वो दलित भी जो माले के कार्डर वोट थे, आप सोचिए ये कितना बड़ा हैरानी की बात है कि माले के कार्डर वोट जो है आपके चिराग पासवान में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी पूरा डिटेल रिजल्ट आ जाए तो हम लोग को बहुत समीक्षा करने का मौका बार बार मिलेगा, है बहुत सारी चीजें डिकोड होंगी। हाँ, लेकिन आप इससे एक अंदाजा आप अभी लगा सकते हैं, अभी लगा सकते हैं। धनंजय सर क्या कहेंगे, ये पूरा जो आपको सीन है, ये सीन पे आपकी अपनी क्या राय है? हमारी राय है कि कोई राय नहीं है। 90 सीटें बीजेपी को किस लिए आई मुझे नहीं पता। मैं भी इतनी भारी लहर है, ऐसा मुझे तो कहीं नहीं दिखा। मैं पटना, नालंदा, फलाना ढिमकाना तमाम जगह गया, अभी मैं यहीं बैठा हुआ, मुझे कहीं ऐसी लहर नहीं दिखी कि लगा कि अरे सब गायब हो जाए। और आरजेडी, कांग्रेस को, चलिए कांग्रेस को आप 25 आरोप लगा दीजिए, आरजेडी तो बड़ी मजबूती से लड़ रहा था, आरजेडी के पास कैडर था, आरजेडी के पास तमाम चीजें थी। ये फिर से ये 2010 हो गया है। 2010 में याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव के समय जो है 22 सीटों पर आरजेडी चली गई थी, अभी 31 सीटें दिखा रहा है। खुद तेजस्वी पीछे चल रहा है। ताज्जुब की बात देखिए, तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और तेज प्रताप तो चौथे नंबर पर है। महबूब आलम की बात कर रही थी शायद मनोरमा जी, वो महबूब आलम भी तीसरे चौथे नंबर पर है, जो माले के बड़े अच्छे विधायक के तौर पे जाने जाते थे कि उनका देखिए टीन का घर है, कितनी गरीबी में रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो महलों में रहते हैं, जो बड़ी गाड़ियां हैं, जिनकी संपत्ति 4 गुना बढ़ी है, वो सारे जो है कोई 20,000 से, कोई 10,000 से, कोई 8,000 से लीड कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करेंगे। लेकिन एक और बात कहूं, देखिए नीतीश कुमार का क्या होगा वो मुझे नहीं पता, मैं अभी नहीं बोल सकता हूं। लेकिन नीतीश कुमार ने जाते जाते अगर यही छोड़ के गए जहां है, जहां अभी दिखाई पड़ रहा है, तो बिहार के लिए बड़ा खतरनाक है ये। और जिस तरीके से बीजेपी को सीटें मिली है, मुझे संदेह है कि कुछ न कुछ बहुत ब्लंडर, मतलब बहुत भयंकर गड़बड़ी है। भयंकर गड़बड़ी एक ऐड कर, तेजस्वी यादव 585 आगे हो गए राघोपुर में।
वो आगे 2-4 करोड़ से आगे अभी मेरे पास इलेक्शन वाला है, वो रखा हुआ है जो चुनाव आयोग वाला है। नीतीश जी का कंधा है धनंजय सर, कोई बीजेपी को वोट रही, नीतीश जी को वोट है, बाकी बीजेपी का मैकेनिज्म और जो है वो सब हुआ है। नहीं, लेकिन ये कहकर के खाली हम बच नहीं सकते। 91 तो विस्मित करने वाला है, ऐसी नहीं, क्यों मार रहे थे, क्यों 91 मतलब समझ रहा है, 101 में 91 का मतलब समझ रहा है, तूफान है ये। तो तूफान किधर था वो मुझे तो नहीं पता चला ना, किसी को नहीं तूफान कौन वोट दे रहा था। 50 सीटें आपने दी सवर्णों को, 49 सीटें आपके तमाम जो है सामाजिक न्याय वाले लोग सब इधर बैठे थे, कह रहे थे भीतर घात है, नीतीश कुमार के पीछे पड़े थे बीजेपी वाले, बीजेपी नीतीश कुमार पड़े थे उसके चिराग पासवान के पीछे, ये सब बातें चल रही थी। वो सब कहाँ गई सब बातें? क्या बीजेपी ने सारी बातों को खत्म कर दिया? जो जमीन पे बातें दिखाई पड़ रही थी वो बातें कहाँ है? मैं ये चौंक रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब बाकी पता नहीं, हो सकता है अनिल भाई साहब और आप लोग ज्यादा बड़े विश्लेषक समझ पाएंगे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आरजेडी की इतनी बुरी गति होने की कोई वजह नहीं दिखती है। ठीक नहीं, बिल्कुल। तेजस्वी ने जो मुद्दे उठाए पिछले 5 सालों से बिहार में, अगर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य मुद्दा है, उसमें तेजस्वी का बड़ा योगदान है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद यहाँ मंदिर भी मुद्दा नहीं, यहाँ घुसपैठिया भी मुद्दा नहीं, तो वो कौन है जिसकी वजह से जो है ये सरकार इतनी तेज बीजेपी आती है? जेडीयू वाले तो समझ लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, मैं दोबारा लौट के आपसे लेता हूँ।